तो गाइज मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली ये बता दिया कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आपको कौन कौन सी मूवीज और टीवी सीरीज देखनी जरूरी है। एंड सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में सिर्फ आपको एक ही टीवी सीरीज देखनी है और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि वो सीरीज कौन सी है। तो चलिए एक एक करके लिस्ट के सारे मूवीज को ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं कि ये मूवीज और सीरीज देखनी क्यों इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट की पहली मूवी है फॉक्स की एक्समैन। पुराने फॉक्स के एक्समैन से प्रोफेसर एक्स, मिस्टीक, साइक्लोप्स एंड बीस्ट डूम्सडे में अपीयर हो रहे हैं, तो ये मूवी देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही कुछ और एक्समैन भी अपीयर होंगे जैसे मैग्नीटो, नाइट क्राउलर एंड गैम्बिट। तो डूम्सडे में इस एक्समैन टीम को समझने के लिए ये फर्स्ट एक्समैन मूवी देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे है X2 एक्समैन यूनाइटेड, जो बेसिकली एक्समैन की सीक्वल है। एंड बस एक्समैन की यही दोनों मूवीज को देखना है। शायद बाकी एक्समैन मूवीज को यहाँ पर ऐड ना करने का रीजन हो सकता है कि डूम्सडे में जो एक्समैन की टीम अपीयर हो रहे हैं वो टोटली डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करते हों, क्योंकि साइक्लोप्स एक्समैन लास्ट स्टेन में मर जाता है लेकिन वो डूम्सडे में जिंदा है। एंड गैम्बिट तो एक्समैन टीम का हिस्सा भी नहीं होता, पर वो भी डूम्सडे ट्रेलर में फुल एक्शन करता हुआ दिख रहा है। अब थर्ड नंबर पर जो मूवी आपको देखनी है वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। फाइनली स्टीव रॉजर्स अपने ओजी कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन नॉट एज कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो तो अब सैम विल्सन है। एंड नो डाउट कि सैम विल्सन ही सील्ड के साथ कैप्टन अमेरिका का मैंटल कैरी करेगा, लेकिन यहाँ इस मूवी को ऐड करने का मेन पर्पस स्टीव रॉजर्स को समझने के लिए किया गया है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा स्टीव रॉजर्स के पर्सनालिटी पे फोकस करती है। साथ ही स्टीव रॉजर्स और पेगी के रिलेशन को भी एक्सप्लोर करती है, जो अवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये कंफर्म कर दिया गया कि पेगी कार्टर भी डूम्सडे में रिटर्न कर रही है एज स्टीव रॉजर्स वाइफ, और उनका एक बेबी भी है जो मार्वल ने पहले ही फर्स्ट सीजन में कंफर्म कर दिया था। वहीं फिर आपको चार अवेंजर्स मूवीज में से अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को छोड़कर सिर्फ दी अवेंजर्स, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम ही देखने की जरूरत है। ऑब्वियसली दी अवेंजर्स सिर्फ आपको ये जानने के लिए देखनी होगी कि आखिर ये अवेंजर्स की टीम कैसे बनी और ये टीम काम कैसे करती हैं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अवेंजर्स डूम्सडे वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर अवेंजर्स एंड गेम खत्म हुआ था, जिसके काफी सारे क्लूज डूम्सडे के 4 टीजर में देखने को मिले थे और उन क्लूज में अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल को टीज किया जा रहा था। इसीलिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इस लिस्ट के टॉप 1 एंड 2 मूवीज हैं, लेकिन इस लिस्ट के टॉप 1 पे मैं तुम्हें अवेंजर्स एंड गेम इनकोर को रखने का सजेशन दूंगा, जो 25 सितंबर को रिलीज हो रही है। ये बेसिकली अवेंजर्स एंड गेम का ही री रिलीज है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फुटेज भी ऐड होंगे जो डायरेक्ट डूम्सडे को ट्रिगर करेंगी। तुम भले ही अदर एमसीयू मूवीज ना देखो, पर अवेंजर्स एंड गेम इनकोर डूम्सडे से पहले जरूर देख लेना। अब आती है इस लिस्ट का इकलौता शो लोकी सीजन 1 एंड 2। तो गाइज ये डूम्सडे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोकी को एंड गेम से टेज़रेक्ट उठाकर भागता देखते हैं और फिर सीजन 2 के एंड में पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करता हुआ देखते हैं। यहीं पर पहली बार टीवीए, वॉइड एंड कैंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया था और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया गया था, और ये तीनों ही चीजें डूम्सडे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। देन उसके बाद आपको शैंग-ची एंड द 10 रिंग्स भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रेलर में आप शैंग-ची को गैम्बिट से फाइट करता हुआ देख सकते हैं। इवन वो यहाँ पर सैम की टीम दी अवेंजर्स का हिस्सा है, तो उससे पहले आपको शैंग-ची की ओरिजिन स्टोरी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसे जरूर से देख लेना। नाउ 4 स्पाइडरमैन मूवीज में से आपको सिर्फ नो वे होम ही देखनी है। यहाँ पर इस मूवी को ऐड करने का पर्पस है इसमें दिखाए गए इनकर्जन सीन, जो डूम्सडे में एक मेजर लूप होल हो सकता है, और इसी मूवी में हमें डिफरेंट यूनिवर्स के काफी सारे विलेंस एंड अदर स्पाइडरमैन वेरिएंट्स एक ही यूनिवर्स में देखने को मिले थे। तो सिर्फ नो वे होम को ही इस लिस्ट में ऐड करने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि यहीं पर टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन और उसके एलीज अर्थ 616 में आए थे और उनका क्योर करके वापस उनके अर्थ में भेज दिए जाते हैं। इसी कारण उनके अर्थ पे इनकर्जन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो पहले ही स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए मर चुके थे, लेकिन उनके वापस जिंदा लौटने से उनका यूनिवर्स अनस्टेबल हो गया। दैट मीन्स द लीक्स आर रियल। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉबी का स्पाइडरमैन डूम्सडे में अपीयर होने वाला है, और इस बात का सबूत है ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनकर्जन कॉजिंग के कॉन्सेप्ट को बताया गया था, और हमने देखा भी था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स ट्रैवल करने से अदर डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्सेस कोलाइड होने लगती हैं।
यहाँ पर हमें स्कारलेट विच भी दिखी थी, तो क्या वो भी हमें डूम्सडे में दिख सकती हैं? और मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट मूवी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। गाइज ये मूवी भी डूम्सडे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डूम्सडे में जो इनकर्जन हो रहे हैं उसका इफेक्ट सबसे पहले हमें टालोकान किंगडम में देखने को मिलता है। तो डूम्सडे से पहले आपको टालोकान किंगडम और वकांडा किंगडम को जानना होगा। फिर नेक्स्ट मूवी आती है डेडपूल एंड वुल्वरीन। वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म नहीं है, पर उनकी मूवी को यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका एक ही सेंस बनता है कि ये दोनों भी डूम्सडे में होने वाले हैं। रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रियान रेनॉल्ड्स ने जोक करते हुए केविन फैगे से डूम्सडे में कोई रोल मांग रहे थे, और डिज्नी D23 में भी ह्यू जैकमैन ने रियान रेनॉल्ड के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो भी डूम्सडे के लिए कोई रोल मांग रहे थे। अब ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, और इतने बड़े एक्टर्स का सिर्फ जोक करने के लिए किसी इवेंट में होना, ये बात हजम नहीं होती। अगर ये बात सच है तो आई एम श्योर कि वो र्यूमर भी सच है कि डेडपूल और वुल्वरीन डूम्सडे के स्टार्टिंग में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से फाइट करेंगे। इस मूवी का लिस्ट में होना एक रीजन ये भी है कि इसमें हमें एंकर विंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मूवी में टीवीए और वॉइड का हाईली इन्वॉल्वमेंट भी एक रीजन है इस मूवी को यहाँ पर ऐड करने का। इवन यहीं पर हमें पहली बार चैनिंग टैटम के गैम्बिट भी दिखा था, जो एक्समैन टीम की तरफ से शांग-ची से फाइट करता हुआ दिखता है। तो ये मूवी भी एक बार देखनी जरूरी हो जाती है। फिर आती है सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वेल इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां द लीडर डायरेक्ट अदर यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस और उनके आपस में टकराने का हिंट देता है, यानी इनकमिंग इनकर्जन के बारे में बताता है। इसलिए ये मूवी भी रीवॉच डिजर्व करता है। उसके बाद है थंडरबोल्ट्स। ये मूवी बेसिकली हमें न्यू एवेंजर्स से इंट्रोड्यूस कराता है, जो डूम्सडे में एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम फैंटास्टिक फोर को अर्थ 616 में आते हुए देखते हैं, और फिर वो हमें ट्रेलर में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये मूवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट मूवी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। ये मूवी बेस्ड है एक डिफरेंट अर्थ 828 में, जहाँ एक फैमिली सुपर हीरो टीम एक कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस से अपने बेटे को बचाते हैं, और वो बच्चा पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है, जिसे डूम्सडे ट्रेलर के एक सीन में देख सकते हैं, जहां उसके जॉनी मामा किसी चीज से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सू के कई बातों से कंफर्म हो गया कि डॉक्टर डूम भी उसी अर्थ 828 से बिलोंग करता है, जो पूरे डूम्सडे का मेन हाईलाइट पॉइंट है। एंड इसी मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ही डॉक्टर डूम को भी पहली बार टीज किया गया है, इसलिए ये मूवी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइज ये थी सभी मूवीज एंड सीरीज जो आपको अवेंजर्स डूम्सडे से पहले देखनी जरूरी है। अब आप सिर्फ मार्वल के ये 15 प्रोजेक्ट्स ही देखोगे या सारे प्रोजेक्ट्स, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।